अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर आज भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। अब तक किसी संगठन ने कोई अपील नहीं की है। इसके मद्देनजर देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल की वजह से बिहार में आज भी दिन में ट्रेन नहीं चलेंगी। रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चलेंगी ट्रेन। शांति होने पर या फिर विशेष परिस्थिति में स्पेशल ट्रेन चला सकती है रेलवे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज करेगा मुलाकात। अग्निपथ योजना और राहुल से ईडी की पूछताछ का मुद्दा उठाएंगे कांग्रेस के नेता। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने आज फिर होगी पेशी। इससे पहले पिछले हफ्ते राहुल गांधी से ईडी ने लगातार 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 30 घंटे तक की पूछताछ की थी। बता दें कि कांग्रेस ने कहा बीजेपी कर रही है बदले की राजनीति। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर जताएंगे अपना विरोध, तो वहीं रात गुजारने की योजना देश भर से पहुंच रही है पार्टी कार्यकर्ता। वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी डाल दी है। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि अग्निवीरों को सैलरी के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, साल में 30 दिन छुट्टी समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर अग्निपथ की डिटेल जारी की। अग्निवीरों को सैलरी के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, अलग से मेडिकल लीव भी मिलेगी। वायुसेना की डिटेल के अनुसार अग्निवीरों को कैंटीन सुविधा, यूनिफॉर्म, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। 48 लाख का इंश्योरेंस भी होगा। तो वहीं 1 जुलाई को थल सेना में भर्ती के लिए पहला नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो जाएगा। एयर मार्शल एसके झा ने बताया 24 जून को वायुसेना में भर्ती का पहला नोटिफिकेशन आएगा। 24 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा और फिर दिसंबर से चयनित युवाओं की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। नौसेना में भर्ती के लिए 25 जून तक विज्ञापन आ जाएगा। आईएनएस चिल्का में 21 नवंबर को पहला बैच होगा तैयार। पहले बैच में पुरुष और महिलाएं दोनों होंगी शामिल। सेना ने किया साफ, अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सेना ने अग्निवीरों को दिए गए रिजर्वेशन को भी बताया प्लान्ड। कहा सरकार ने किसी दबाव में आरक्षण नहीं दिया। अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लगातार दूसरे दिन करीब 2 घंटे तक सेना प्रमुखों और सीनियर कमांडर्स के साथ बैठक की। इस दौरान अग्निपथ योजना की समीक्षा की गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की युवाओं से अपील। कहा योजना में कोई कमी लगती है तो हमें जरूर बताएं। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कोई तरीका नहीं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप निर्णय लें। अगर कहीं पर आपको त्रुटि लगती है तो आप बताएं। ये कौन सा तरीका है कि बसें जला रहे हैं, ट्रेन जल रही हैं, नेशनल प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है। ऐसे में तो कई जगह दिक्कत आएगी। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा, योजना वापस लेने की मांग की। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक घटनाओं में कमी आई है। बिहार में अब तक 804 लोग गिरफ्तार किए गए, 145 लोगों पर केस हुआ दर्ज। बिहार के 38 में से 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पटना में हिंसा का कोचिंग कनेक्शन सामने आया। अब तक 4 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। चारों कोचिंग मसौढ़ी में हैं, जहां शनिवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ था। अब तक की जांच में छात्रों को उकसाने की जानकारी मिली है। पूरा ब्रीफिंग करके इनको भेजा गया है ग्रुप में, समूह में, और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है इन कोचिंग संस्थानों पर, और पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार के रोहतास में कोचिंग संचालक समेत 79 लोग गिरफ्तार। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज। यहां अग्निपथ को लेकर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई थी।
बिहार के मुंगेर में योजना के विरोध में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के 5 आरोपी गिरफ्तार, 6 लोगों को नामजद किया गया, 300 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। यूपी में हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन है जारी, अब तक करीब 400 उपद्रवी गिरफ्तार, यूपी के 14 जिलों में 34 मुकदमे दर्ज। यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध शहर से अब गांव पहुंचा। मुस्तफापुर गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन कैमरे के जरिए भी गांव की निगरानी की जा रही है। कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में पुलिस चौकी फूंकने की धमकी देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कर रहे थे हिंसा की साजिश। अग्निपथ योजना को लेकर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में सरकार ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसक विरोध न भड़के, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन आगजनी को लेकर संदेह के आधार पर पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया। 17 जून को हजारों की संख्या में लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। राजस्थान के सीकर में हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने कोचिंग मालिक समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ जारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अग्निपथ योजना के समर्थन में उतरे पूर्व सैनिक, मानेसर में की मीटिंग। पूर्व सैनिकों ने सेना में अग्निपथ योजना को सही बताया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के भी अग्निवीरों पर बिगड़े बोल, कहा पार्टी ऑफिस में गार्ड के लिए अग्निवीरों को दूंगा प्राथमिकता। देखिए, उन्होंने मजाक किया होगा, ऐसा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया बचाव, कहा उन्होंने मजाक किया होगा। कैलाश विजयवर्गीय के अग्निवीरों को लेकर विवादित बयान पर उन्हीं के पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने हमला बोला, कहा सैनिक को चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर साधा निशाना, कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में इसलिए बीजेपी ने कहा था मैं भी चौकीदार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, ट्वीट कर कहा भारतीय फौजी होने का गौरव और बीजेपी कार्यालयों में चौकीदार होने के बराबर है। आप कभी देशभक्ति की भावना को नहीं समझ सकते। मैं अपने युवा साथियों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अग्निपथ योजना को बताया क्रांतिकारी। नड्डा ने युवाओं से की प्रदर्शन छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करने की अपील। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं, कहा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया। देश की इस हालत के सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार। मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा राष्ट्र नीति पर कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बिना देश कैसे बनेगा महान? ये मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा सरकार ने यह सोच लिया है कि वो ना किसी की सुनेगी ना देखेगी, बस अपनी योजनाएं लोगों पर थोप देगी। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला, कहा पहले किसानों को और अब युवकों को सड़कों पर उतार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए, कहा युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देना कहां तक सही? अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी नेता बॉर्डर पर चले जाएं, हम उन्हें 24 लाख रुपए दे देंगे।
हैरानी की बात है कि पीएम मोदी चुप हैं। अग्निपथ जो लॉन्च किया गया है, सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। बिहार में अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर 22 जून को पैदल मार्च करेंगे महागठबंधन के विधायक। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, विधानसभा से लेकर राजभवन तक होगा मार्च। अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, बीजेपी विधायकों के बेटों को अग्निवीरों में करें शामिल। भाजपा के सांसदों और विधायकों के बेटों को अग्निवीर में शामिल करो। 4 साल के बाद जब वो कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे, आपको इस योजना की हकीकत पता चल जाएगी। रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बीजेपी ने की आलोचना, कहा जल्द से जल्द चले देशद्रोह का मुकदमा, नारे लगाने वालों को जेल में डाला जाए। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।